हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जो दिल्ली पुलिस वाली हमारी सीरीज चल रही थी, उसके अंदर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसका टाइप 1 कल हो चुका था। आज टाइप 2 करने वाले हैं। टाइप 2 का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें थोड़ा सा अलग है। देखो जरा कैसे। यहां से अगर मैं बात करूं तो हमें पता है भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से अगर मैं बात करूं तो हमें यानी कि जो स्पीड का रेशियो रहेगा वो ही किसका रेशियो रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो। यानी कि अगर मैंने बोला कि स्पीड का रेशियो, जो मेरा स्पीड है, जैसे मैंने मान लिया कार ए है और कार बी है, उसका स्पीड का रेशियो अगर ए और बी है, क्या मान लिया, ए और बी, तो उसका जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा वो भी क्या रहेगा भाई, ए रेशियो बी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से अगर देखेंगे तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं तो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या रहेगा भाई, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं स्पीड धीरे कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर स्पीड तेज कर दूंगा टाइम क्या लगेगा, कम। तो यहां से अगर मैं बात करूं, अगर स्पीड का रेशियो मेरे को दे रखा है, अगर मेरे पास दो कार है, एक कार ए और एक बी, अगर इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है मेरे को ए रेशियो बी, तो इनका अगर मेरे को टाइम का रेशियो निकालना है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। वो क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इस पूरे के पूरे टाइप 2 में हम ये ही वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। देखो जरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को स्पीड दे दी, स्पीड कितनी है भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। यहां से मेरे को स्पीड दे रखी है, कह रहा क्रॉसिस ए ब्रिज इन 20 मिनट। टाइम जो दे रखा है मेरे को कितना दे दिया भाई, 20 मिनट। टाइम कितना दे दिया, 20 मिनट। तो पूछा लेंथ ऑफ ब्रिज क्या होगी किलोमीटर में। देखो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पहले भी तुम्हें कराया हुआ है क्या भाई। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो हाँ या ना। अब यहां से अगर देखेंगे तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आवर में। तो करेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड। तो यहां से अगर करेंगे तो कितना आ गया, 1/3 किलोमीटर क्या आ जाएगा, मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, उसके द्वारा जो ट्रेवल किया जाएगा। अब यहां से अगर देखेंगे तो मेरे को क्या निकालना है भाई, यहां से टाइम आएगा, सॉरी, क्या आ जाएगा, 1/3 हावर आ जाएगा। यहां से मेरा क्या निकल गया, टाइम। अब मेरे को निकालना है क्या, डिस्टेंस। ये इधर स्पीड है, ये इधर टाइम है, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि s इंटू टी बन जाएगा। अब बताओ स्पीड कितनी दे रखी है उसकी भाई, 6। टाइम कितना दे दिया, 1/3। अगर इसको मैं काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 2 पे। तो जो मेरा डिस्टेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा भाई, 2 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। ये तो सिंपल से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था कि भाई यहाँ पे मेरे को स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, बस टाइम को मेरे को आवर में चेंज करना था, और फॉर्मूले में रख के वहां से क्या निकाल लेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है। जो भी मैं कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है ये वाला क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। यहां से उसने मेरे को बोला है कि भाई एक बंदा है, वो डिस्टेंस कितना चल रहा है, 10.5 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस चलने में उसको लग रहे हैं भाई 3 आवर्स। कितने घंटे लगे, 3 घंटे का समय लगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ कि 5 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये उसने पूछा है। तो बताओ 3 घंटे का भाई अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो 3 आवर्स में कितना चल रहा है, 10.5 चलेगा, यहां से 3.5, यहां से 1 घंटे में इतना आ गया। तो यहां से अगर मैंने को निकालना है 5 घंटे का, तो मैं इसको किससे गुना कर दूंगा, 3.5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो यहां से कितना आ जाएगा, 17.5 किलोमीटर। ये हम डायरेक्ट रेशियो से ही निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बोला मैंने भाई। उसने बोला कि एक पर्सन है और 10.5 किलोमीटर चल रहा है 3 घंटे में। अगर स्पीड सेम है तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। तो यहां से 3 घंटे का मेरे को डिस्टेंस दे रखा था कितना भाई, 10.5 किलोमीटर। तो मैं यहां से अगर देखूं तो कितने का मल्टीपल है, 3.5 में टाइम चाहिए। तो भाई यहां से अगर करेंगे तो 5 को करेंगे, यानी कि 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, 17.5 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। देखो इसी कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन कह रहा है, बॉय टेक्स द सेम टाइम टू रन 10 किलोमीटर एज ए कार टेक्स टू रन 25 मीटर। कह रहा है एक बंदा है, अगर वो दौड़ के कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और एक अगर वही बंदा कार से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो सेम टाइम के अंदर वो क्या कर लेता है भाई, दौड़ने में 10 मीटर जा पा रहा है,
और बाइक कार से कितने किलोमीटर कितने मीटर जा रहे हैं, 25 मीटर। यानी कि अगर मैं यहां से अगर देखूं तो डिस्टेंस का रेशियो मेरे को कितना दे दिया, 2:5। कितना दे दिया, 2:5। ये किसका है भाई, डिस्टेंस का है। अब उसने पूछा है कि द टाइम इन विच अ कार ट्रेवल 1 किलोमीटर, हाउ मच टाइम, हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉय कवर इन द सेम टाइम। अब वो पूछ क्या रहा है कि द टाइम इन विच द कार ट्रेवल 1 किलोमीटर, जो कार है वो जितनी देर में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है उतनी देर में वो जो बंदा है वो कितना करेगा। यानी कि यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा डिस्टेंस का रेशियो है, यानी कि 5 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है भाई, 1 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना भाई, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 1 किलोमीटर। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 1/5। बोलो हाँ या ना भाई, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 1 किलोमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अब निकालनी कितनी है मेरे को, 2 यूनिट की वैल्यू। तो यहां से अगर करेंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 इंटू 2, यानी कि 2/5 किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सारे के सारे किस में है, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है भाई, 1000 से मल्टीप्लाई। या अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा कितने पे जाएगा भाई, 200, और 200 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 400 मीटर। और ये हमारा क्या होगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत, रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से हम इस चीज को सोल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, देखो नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये इतनी उसी इजी कॉन्सेप्ट पे होना है। देखो कैसे करेंगे, रेशियो से ही करना है। कह रहा है 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम ए प्लेस, वन बाय मोटरसाइकिल एंड अदर बाय ट्रेन। एक बाई मोटरसाइकिल से जा रहा है और दूसरा बंदा किससे जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इज 30। मोटरसाइकिल की जो स्पीड है वो कितनी है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, 24 किलोमीटर पर आवर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये किसका रेशियो दे दिया मेरे को, स्पीड का रेशियो दे दिया। बताओ कोई दिक्कत। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा फर्स्ट वन टेक 6 आवर 12 मिनट टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द सेकंड वन। पहले का टाइम दे रखा है, दूसरे का पूछ रखा है। भाई अगर ये रेशियो मेरा किसका है, स्पीड का है कि नहीं है भाई, इसको काटो जरा, कितना आ जाएगा 6, और यहां से अगर करेंगे तो कितने पे जाएगा, 4 पे। भाई 6 से कर रहे हैं, 6 से करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 5 पे, और ये कितने पे जाएगा, 4 पे। यानी कि ये मेरा किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया 5:4। मेरे को निकालना किसका है, टाइम का। तो यहां से अगर मैं टाइम का रेशियो निकालू तो तुम लोगों को बताया था क्या होता है, अपोजिट। तो कितना हो जाएगा, 4:5। ये मेरा किसका रेशियो आ गया भाई, टाइम का। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। पहले वाला कितना टाइम ले रहा है भाई, 6 आवर 12 मिनट। बताओ कोई दिक्कत, 6 आवर 12 मिनट। और पूछ लिया भाई ये वाला कितना लेगा, यानी कि 5 की यूनिट पूछी है। तो यहां से कर देंगे क्या भाई, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 6 आवर 12 मिनट। तो भाई यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, 6 आवर 12 मिनट डिवाइडेड बाय 4। अब भाई इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको अलग अलग डिवाइड करके देख लो, या फिर उसको पूरे के पूरे को मिनट में या आवर में चेंज कर लो। भाई यहां से अगर मैं इस पूरे को आवर में चेंज करता हूं तो कितना आ जाएगा, 12 को करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 5 पे। 30 और 1 कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 20। भाई 4 भी तो है नीचे, कितना आ जाएगा, 31/20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। मेरे को निकालनी किसकी है, 5 यूनिट की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 31 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5। यहां से काटो कितने पे जाएगा, 4 पे। यानी कि कितना टाइम लगेगा, 31/4 आवर। अब यहां से अगर देखेंगे तो मेरे को पॉइंटों में दे रखा है, तो भाई डिवाइड कर दो। 31 को करेंगे तो कितने पे जाएगा, देखो 7 चौक 24, 7 चौक 28, और यहां से करेंगे तो कितना बचेगा, 3, कितने पे जाएगा, 30 बन जाएगा। 7 चौक 28 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 7.75 आवर्स। 7.75 आवर्स। बताओ कोई दिक्कत।
वो चेंज करने वाला थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या दे रखा था, यहां से करेंगे तो सेम टाइम दे रखा है तो मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मिनट में दे दिया और फिर आंसर में पॉइंटों में दे दिया। तो पहले मैंने क्या किया, पूरे पूरे एक्सप्रेशन को मैंने हावर में चेंज कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, फिर वहां से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के उसको डिवाइड कर दिया। बताओ कोई दिक्कत? बिना कोई फॉर्मूला यूज किए हुए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा टू रेसर्स रन एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 पर मिनट। भाई मैंने मान लिया एक रेसर ए है और एक रेसर बी है, उनका जो स्पीड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 100 और 120। अगर यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, कितना आ जाएगा, 5:6। कह रहा है इफ द सेकंड रेसर टेक 10 मिनट लेस, 10 मिनट कम लेता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 6:5। कितना हो गया, 6:5। अब यहां से अगर देखूं तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट, और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 10 मिनट। बोलो हाँ यार। तो उसने पूछा है बताओ पहले वाला कितनी देर में रेस कंप्लीट करेगा, तो पहले वाला कितनी यूनिट पे कर रहा है, 6 में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, तो इससे गुना कर देंगे तो कितनी मिनट लगाएगा भाई, 60 मिनट लगाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कितनी मिनट लगाएगा, 60 मिनट लगाएगा। अब उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। तो भाई पहले वाला बंदा है उसकी स्पीड कितनी है, भाई उसकी पहले बंदे की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट, और टाइम कितना लगा रहा है भाई वो, 60 मिनट। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 100 की, टाइम कितना 60 मिनट। यहां से यानी कि यहां से अगर करूंगा तो मेरा कितना आ गया, 6000 मीटर आ गया। बोलो हाँ है ना। अब आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर में, तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड। 100 की जगह 5 कर सकते थे, 10 से मल्टीप्लाई करके। भाई 3 0 से 3 0 कितना आ गया, 6 किलोमीटर। क्या चीज, मैं कह रहा हूँ जैसे स्पीड की जगह हम ये रेशियो वाली स्पीड नहीं रख सकते थे, 10 से ये वाली। लेकिन फिर वो जो आंसर आता वो रेशियो में होता ना, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी आता। ऊपर तो एक्चुअल वैल्यू दे रखी है ना हमें, ये चीज जो हमने निकाली है ये रेशियो के कॉन्सेप्ट से निकाली है। भाई तू अगर किसी का मल्टीपल ही हटा देगा तो एक्चुअल डाटा कहां है, वो तेरा रेशियो वाला ही आ रहा है ना आंसर। तो हमें तो एक्चुअल डाटा चाहिए ना, तो एक्चुअल के लिए तो एक्चुअल जो स्पीड रहेगी उसी से मल्टीप्लाई करना है, रेशियो से थोड़ी कर देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई हमारा, 6 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे भाई इसके अंदर पिछला इसमें हमने 1 यूनिट की वैल्यू दी, क्या चीज, इसमें हमने 6 से 5 1 यूनिट की वैल्यू दी, ठीक है ना, तो हमने पिछले वाले में तो नहीं, पीछे वाले में हमें एक्चुअल उसी चीज की, अगर तू देखेगा तो यहां में हमें क्वेश्चन में इसकी पहले वाले की वैल्यू की, इसकी 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इस वाले क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि 10 मिनट पहले आ जा रहा है, यानी कि उनका जो टाइम, ये जितना टाइम ले रहा है और ये जितना टाइम ले रहा है, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा था हमें, इसीलिए हमने यहां से डिफरेंस लिया। अगर इस वाले की वैल्यू दे रखी होती तो इससे कंपेयर करते, इस वाले की वैल्यू दे रखी होती तो इससे कंपेयर करते। उसने अब की बार क्या दे दिया, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस देगा तो डिफरेंस को कंपेयर करके निकाल देंगे। बताओ कोई दिक्कत? देखो पहले अगर मैं एसएससी की बात करूं तो उसके अंदर सिर्फ यहां तक पूछा जाता था टाइम, अब एक स्टेप आगे बढ़ के वो डिस्टेंस पूछ लेता है। बंदा यहां तक तो आ जाता है क्योंकि यहां तक ही सीखा रहता है, लेकिन फिर वो डिस्टेंस नहीं निकाल पाता। डिस्टेंस निकालने के लिए फिर उसको ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ता है। समझ में आया? देखो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 45 मिनट, रनिंग एट द स्पीड ऑफ कितना, द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस इन हाउ मच मिनट। भाई उसने टाइम पूछा है, देखो कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्या दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है, लिख दो जरा भाई, स्पीड का रेशियो दे रखा है। पहले कितनी थी भाई, 4 किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी हो जाती है भाई, 16.5 किलोमीटर पर आवर। और भाई ये कह रहा है कि पहले वाले में 2 hours 45 मिनट टाइम लग रहा था, 2 hours 45 मिनट, और इस वाले में टाइम पूछा उसने कितना लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, कैसे करेंगे समझो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था भाई, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। अब इनका रेशियो निकालो, यहां कैसे निकालेंगे, यहां क्या दे रखा है भाई 4, यहां क्या दे रखा है मेरे को 16.5,
तुम लोगों को पता है जब पॉइंट हटता है तो नीचे क्या आ जाता है, 0 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब यहां से अगर मैं इसको काटूं 5 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 33, और ये कितने पे जाएगा, 2 पे। अगले स्टेप में नीचे जो होता है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 दूनी 8, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 8:33। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, जब पॉइंटों में दे रखा हो। यानी कि स्पीड का रेशियो आ गया मेरा कितना भाई, 8:33। अगर ये मेरा स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 33:8। ये किसका रेशियो हो गया, मेरा टाइम का। अब कंपेयर कर दो, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है भाई, कैसे करेंगे, यहां मिनट में हावर में एक ही टाइम में कन्वर्ट कर दो, उसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं पूरा का पूरा। कैसे करेंगे समझो भाई, 2 घंटे 45 मिनट है, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट, और उसके बाद 45 मिनट और है, तो टोटल करेंगे तो हमारी 165 मिनट आ गई। बोलो हाँ है ना। और ये वैल्यू किसकी दे रखी है, 33 की तो वैल्यू है, यानी कि 33 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165। कितना टाइम्स है भाई, 5 गुना ही तो है। बोलो हाँ है ना। तो ये भी कितना होगा, 5 गुना होगा। इसको 5 से करेंगे यानी कि यहां उसको कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट, और वो ही हमारा क्या होगा, आंसर। बताओ समझ में आया, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। भाई क्या कह रहा है, ए बस कैन कंप्लीट ए जर्नी इन 6 आवर इफ इट ट्रेवल विद 60 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट स्पीड द बस मस्ट ट्रेवल इन ऑर्डर टू कंप्लीट द जर्नी इन 9 आवर। भाई उसने क्या बोला है, कह रहा अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो कंप्लीट जर्नी को कितने घंटे में पूरा कर रही है भाई, 6 घंटे में। कहां है यार मच्छर है, कितने घंटे में कर रही है, 6 घंटे में कंप्लीट कर रही है। तो कह रहा है कि 9 घंटे में कंप्लीट करे तो उसको कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब मैंने क्या बताया था कि अगर टाइम का रेशियो दे रखा हो तो उसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। यहां से मेरे को टाइम का रेशियो दे रखा है कितना भाई, 6:9। इसको काटो जरा, कितने पे गया, 2:3 हो गया। ये मेरा किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। तो भाई स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। बोलो हाँ है ना। भाई 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 60। कितने गुना है, 20 गुना है। तो भाई ये भी कितने गुना हो जाएगा, 20 गुना। यानी कि अब स्पीड कितनी करनी पड़ेगी उसको, 40 किलोमीटर पर आवर। तभी वो क्या करेगा, 9 घंटे में पूरा करेगा पूरी जर्नी को। बताओ कोई दिक्कत। भाई क्या था क्वेश्चन में कि भाई एक बंदा है अगर 60 की स्पीड से जा रहा है तो 6 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ स्पीड कितनी रखे कि 9 घंटे लगे। तो भाई टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ गया, 2:3। तो स्पीड का कितना हो जाएगा, 3:2। 3 की वैल्यू मेरे को 60 दे ही रखी थी, कितने गुना है, 20 गुना। तो ये भी 20 गुना होगा, तो कितनी करनी पड़ेगी स्पीड, 40। भाई टाइम ज्यादा लग रहा है तो सीधी सी बात है स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो वही तो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर तुम्हें एक्स ऑप्शन हटाने हो तो 60 तो हो ही नहीं सकता, 60 स्पीड होगी तो वही 6 घंटे लगने हैं। बताओ कोई दिक्कत। बाकी 3 ऑप्शन बचे उसमें हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई अब आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, ये है बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट। इसको हम क्वेश्चंस को 2 तरीके से करेंगे, एक तो फॉर्मूला यूज करके और एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा उससे, जो तुम ट्रिक भी बोल सकते हो, टाइप समथिंग। देखो कैसे होता है भाई, इसमें ना तुम्हें लैंग्वेज हमेशा यही दी रहेगी, x किलोमीटर पर आवर की कोई x किलोमीटर पर आवर की जगह कोई और डाटा दे देगा, y किलोमीटर पर आवर की जगह कोई और डाटा दे देगा, और जो ये टोटल टाइम दे रखा है इसकी जगह भी कोई और डाटा दे देगा, और डिस्टेंस ही पूछेगा हमेशा। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन में पूछी जाने वाली चीज हमेशा सेम रहेगी, कोई उसके अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा, डिस्टेंस ही पूछेगा हमेशा, अगर ये टाइप आती है तो। ठीक है, कैसे करेंगे समझो भाई। पहले मैं बता रहा हूं अपने बेसिक तरीके से, और फिर बाद में बात करेंगे फॉर्मूला जो यूज करना है उससे। भाई अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से अगर मैं देखूं तो मैं x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं गया और वापस आया मैं y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस मेरी सेम है, मैं जा रहा हूं और वही चीज वापस आ रहा हूं। तो यहां क्या ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम दोनों कॉमन है तो दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीपल ही आना है, तुम्हें पता है। अगर मैं यहां से करूं इसको एक्स वाई को x से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या आ गया, y। यहां अगर x y को y से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, x। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो होता है ये मेरी क्या होती है, स्पीड। ये जो होता है ये मेरी क्या होती है, डिस्टेंस। और जो ये आया ये क्या होगा, टाइम।
ये चीज याद रखना। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को टाइम कितना लगा है, एक्स प्लस वाई। भाई एक्स प्लस वाई तो टाइम लगा टोटल, और टाइम एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे क्या रखी है, टी आवर्स दे रखी है कि नहीं दे रखी, कि भाई उसको जाने और आने में टी आवर्स का टाइम लग रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे को टी दे रखी है। तो यहां से अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, टी अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। अब उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने क्या मान रखा, क्या बता रहा था, एक्स वाई। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स वाई की मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। ये मेरा क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। समझ में आया। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका वाला, और ये कैसे आया ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझो, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। भाई एक बंदे ने बोला कि भाई वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जा रहा है और वापिस आ रहा है 2 घंटे की किलोमीटर की चाल से, टोटल टाइम आने और जाने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं। तो बताओ स्कूल से घर की दूरी कितनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। करेंगे कैसे, देखो मैंने क्या मान लिया, जाते समय थी 3 किलोमीटर पर आवर, आया किस स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसको डिवाइड किया 2 पे, इसको डिवाइड किया 3 पे, टोटल कितने घंटे लगे यहाँ पे, 5 यूनिट। और 5 की वैल्यू कितनी घंटे दे रखी भाई, अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो 5 आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। डिस्टेंस कितना माना मैंने, 6। तो 6 की वैल्यू 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर घर से, और उसके स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, 6 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत। ये तो हो गया हमारा इस वाले मेथड से। अगर मेरे को वैसे करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, पहले वाली स्पीड दूसरे वाली स्पीड, पहले वाली स्पीड प्लस दूसरे वाली स्पीड इंटू टोटल टाइम कितना लगा वो। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो भाई पहले की स्पीड थी 3, बाद की स्पीड 2, यहां से करेंगे तो 3 प्लस 2, और टोटल टाइम कितना लगा भाई मेरे को 5 घंटे। यहां से करेंगे 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5 इंटू 5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया भाई 6 आवर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई 6 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत क्या चीज। ये हमारा मेथड अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा था, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है बीच में हमारा एलसीएम हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, टोटल टाइम कितना लगा 5, वैसे भी कितना दे रखा है 5, 1 की वैल्यू 1 तो 6 की वैल्यू कितनी 6। और ये हमारा सीधा फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहे उसी कॉन्सेप्ट को करके आंसर निकाल दो, कोई भी तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं देखता, सिर्फ और सिर्फ जो चीज देखी जाती है वो तुम ऑप्शन कौन सा मार्क कर रहे हो वो चीज, ठीक है। मेथड क्या यूज कर रहे हो कोई नहीं देखता। देखो सेम टाइप है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और थोड़ा कैलकुलेटिव बना दिया। भाई पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या होता था भाई S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम, ये होता था फॉर्मूला। अब यहां से वैल्यू पुट करो, S1 कितनी है भाई 25, S2 कितनी है 4 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4, और यहां टाइम कितना दे दिया भाई 5 घंटे 48 मिनट, लेकिन हमें टाइम हमेशा हावर में लेना है। तो 5 घंटे 48 मिनट को करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। यहां से करेंगे 12 चौक 48 और 12 पंजू 60, इसको करो 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 5 आवर्स, ये आ जाएगा। तो यहां इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सोल्व करो जरा, सॉरी कितना आ जाएगा 5, यहां से करेंगे तो 25, यहां 4, 25 प्लस 4 कितना होता है 29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 5, 29 से 29 कैंसिल हो गया, इसको काटो कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 4 जा कितना होता है 20, तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत। दूसरा हमारे वो वाला पहले वाला मेथड अगर वो यूज कर रहे हो तो वो वाला कर लो, उसमें क्या होगा वो भी देख लो एक बार। भाई गया किससे 25 से, आया किससे 4 से, दोनों का एलसीएम देखूंगा तो कितना आ गया 100, 25 को 5 से किया 25 से किया तो 4, 25 किससे करने पे 4 से करने पे,
टोटल यहाँ टाइम कितना लगा 29। 29 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 29/4 तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 क्योंकि 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा। अब निकालना किसका है 100 का तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 तो यहां से भी मेरा कितना आएगा 20 किलोमीटर। चाहे ये मेथड यूज करो चाहे ये मेथड यूज करो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है चीजें। बताओ कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका भाई क्या कह रहे हैं कह रहे कार कंप्लीट्स ए पिलग्रिमेज इन 8 आवर। कोई भी दूरी है कोई भी वो 8 घंटे में दूरी तय कर रही है। कह रहा अगर वो हाफ डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर से जाए हाफ किससे जाए 40 से और हाफ किससे जाए 60 से। फॉर्मूला वही लगेगा डिस्टेंस बराबर 40/100 भाई फॉर्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस बराबर S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 और इनटू टोटल टाइम। बताओ कोई दिक्कत। यहां से अगर करेंगे तो S1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 60 प्लस 40 और टोटल टाइम कितना लगा रहा है भाई उसको 8 घंटे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब यहां से अगर करेंगे सोल्व तो क्या आ जाएगा 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8। देखो यहां से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहां से कितना बचा 8 6 48 और गुना 4 यहां से करो 8 चौक 32 4 चौक 16 और 3 19 कितना आ गया 192 किलोमीटर आ गया। लेकिन ये हाफ डिस्टेंस आई है क्योंकि हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल की इतनी स्पीड से और हाफ इतनी तो टोटल डिस्टेंस जब भी निकलेगी इस केस में तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। बताओ कोई दिक्कत। तो यहां से करेंगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 और ये 384 किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत। ये तुम्हारा भाई टीएसडी का टाइप नंबर 2 था। ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर पहले सिर्फ और सिर्फ रेशियो पूछा जाता था आज डिस्टेंस भी पूछा जाता है। ठीक है ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेना। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीटेड या फिर दोबारा उसकी वीडियो डल जाएगी। बाकी इसका आगे का पोर्शन हम कल करते हैं। जय हिंद जय भारत।